हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब बताइए कैसे हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। मैं एक क्लिप चलाऊंगी, वो देखना, फिर बताना क्या इन लोगों के साथ सही हो रहा है नहीं हो रहा। एक फैमिली की कहानी दिखा रखी है। पहले मैं वो क्लिप लेकिन रहने वाली है। खुद की औलादे नहीं होंगे या जो भी है हिंदू मुस्लिम जो या अमन से रहे। हमारे दादा परदादा यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? जवेरिया। आ, आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं? जावेरिया नाम है। आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं? तो रो क्यों रही हैं आप? 1 साल का बच्चा उसे छोड़ के जा रही है तो रोएगी भी नहीं। तो कब जानकारी मिली कि जाना है आपको? रात को 12 बजे। 12 बजे। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या वो हो गया, क्योंकि जो सरकार की तरफ से डेट दिया गया था वो तो कल ही पूरा हो गया। लॉन्ग टर्म वीजा पे थी आप या शॉर्ट टर्म? नहीं, अभी इनका पेंटिंग में है वीजा। अच्छा, पेंडिंग में अप्लाई किया। तो आपकी जब शादी हुई थी हिंदुस्तान में, तो क्या आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था? जी, जब तक वो इनका वीजा LTV नहीं आता उसके जब तक नहीं अप्लाई होता। ठीक है। अभी वो पेंटिंग में पड़ा हुआ है। वो आता तो हम अप्लाई करते हैं। तो आपको आज अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो 1 साल का है। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने, कसूर नहीं था ना, हमारा क्या कसूर था? क्या कहेंगे आप उसको लेकर? जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना। हमका क्या कसूर है? चलो, जो लोग वहां पर मारे गए उनके प्रति हमें अफसोस है, बहुत अफसोस है कि जो करा बहुत गलत करा। ये होना नहीं चाहिए था। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। तो मगर हम अवाम का क्या कसूर है इसमें? ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? वो बेचारा 1 साल का बच्चा क्या जाने मेरी माँ मेरे साथ अब क्या होने वाला है। पाकिस्तान के साथ ये रिश्ते पहली बार नहीं खराब हुए हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आई है, जब भी पाकिस्तान आतंकी हमला करता है तो ये परिस्थितियां बनती हैं। पाकिस्तान ने पहली बार कोई ऐसी हरकत नहीं की है। आप तो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, वहां पर लोगों की क्या सोच है? पाकिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं? जवेरिया कुछ क्या कहेंगे? पता, ये तो यहीं रह रही है। बात तो होती होगी कि एक पाकिस्तान में लोग आखिर सोच क्या रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप जवेरिया? आप तो पाकिस्तान इस की हालत में नहीं है जो ये कुछ कहे। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज लास्ट कब जाना है? हम बस लेकर जा रहे हैं सीधे? हाँ, कैसे? यार, आप क्या रिलेटिव रखती हैं? मैं इनकी सास हूँ। अच्छा, आप इनकी सास में। कितने साल से रह रही हैं? ये 2 साल से 3 साल होने वाले ही नहीं आ रहते हुए। तो वीजा तो फिलहाल जो सरकार है रद्द कर रही है, लेकिन फिर भी आज क्या कुछ कहा गया है यहाँ से? उन्होंने कुछ नहीं, इनके पासपोर्ट पे मोहर मार दी कि अभी चले जाओ बस। तो कब आप ये देखिए, ये एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। करीब 22 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये हिंदुस्तान आती हैं। यहाँ पर इनको एक बेटा पैदा होता है। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, निर्दोष सैलानियों के ऊपर कायराना तरीके से आतंकियों ने हमला किया, तो उसके बाद भारत सरकार ने जो भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया। जिसके बाद ये यहाँ जो स्पेशल ब्रांच का ऑफिस है वहां पर पहुंचे। और ये आप देखिए, ये मुख्तार है, ये बच्चा है, ये माँ है। लेकिन ये बच्चा चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ? ये अभी 1 साल पहले पैदा हुआ, पिछले साल। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या हुई? क्या इसे आप भेज नहीं रहे हैं? नहीं जी, ये इंडियन नेशनलिटी मिली, नेशन इंडियन पासपोर्ट बना है इसका। इंडियन पासपोर्ट है। तो आपने क्या वीजा के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, तो जब रिपोर्ट ही नहीं आई तो क्या करें बताइए आप। हाँ, MH में दाखिल है, 20 महीने हो गए आज दाखिल हुए, कोई रिपोर्ट नहीं है। इंक्वायरी अलग हुई है हमारी। अच्छा, इंक्वायरी हुई? हाँ, 3 रिपोर्ट नहीं आई? नहीं जी, कुछ नहीं। जावेरी, कुछ कहोगे? मुझे मेरे बच्चे के बगैर नहीं जाना बस। दोनों देशों के नागरिक जो भी कुछ हुआ उसको लेकर के कुछ कहोगे? चलो, जिब्रान वीजा अप्लाई किया हुआ है? जी, आते ही हमने दूसरे दिन अप्लाई कर दिया था। तो अब इनको अकेले जाना होगा? जी बिल्कुल अकेले। तो बच्चे का क्या कह रहे हैं? बच्चा हिंदुस्तान में ही यहीं रहेगा, यहाँ का नागरिक है। अच्छा, तो अब कानून के मुताबिक ये बच्चा हिंदुस्तान में रहेगा, इसके पास इंडियन पासपोर्ट है। लेकिन ये इसकी माँ
इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए उन्हें तुरंत वापस लौटना है। परिवार का कहना, यहीं से वापस जी हाँ, शाम को लाल किले से बैठेंगे। शाम को लाल किले। जी। तो यहाँ लाल किले से सीधे अमृतसर से अटारी बॉर्डर और उसके बाद फिर पाकिस्तान चलाऊंगी, फिर मेरी वीडियो आएगी, है ना। एक फैमिली की कहानी, एक क्या बहुत सारी फैमिली की कहानी बता रखी है कि उन्हें अपने बच्चे को 1 साल के 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो अब आप बताइए क्या सही है गलत है? हमारी नज़रों में गलत है ना। आप लोगों की हमारी नज़रों में गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, हमने देखा क्या, हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा होता है कि ये सोचो उन्होंने धर्म पूछ के हम पे गोलियां चलाई हैं और हम फिर भी पाकिस्तानी जो लेडीज़ या जेंट्स यहाँ पे हैं उन्हें ज़िंदा भेज रहे हैं। तो आप सोचिए, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? माना कि उन्हें देख के दुख हो रहा है। मैंने भी 1-2 वीडियो देखी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, देखना पहले, उसके बाद बताना कि बताइए उन्हें देख के दुख हो रहा है। लेकिन इतने कठोर अगर हम नहीं लेंगे, ये डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर दोबारा ऐसा ही हमला होगा। तो कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ही ना। तो एक्शन जो लिया जा रहा है वो अच्छा लिया जा रहा है। थोड़ा दुख होता है क्योंकि हमारा एक होता है ना हिंदुस्तान जो स्टार्टिंग से ही दूसरे क्यों राज कर पाए हैं यहाँ पे, इसलिए ही तो कर पाए हैं क्योंकि वो क्या भावनाओं में बह के सोचते चलो कोई नहीं, रहने दो। लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता है, पहले भी ऐसे होता था, हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा था और आज भी वही काम किया जा रहा है। तो धर्म पूछ के मारी जा रही हैं गोलियाँ। क्यों भाई? तो हिंदू मुस्लिम नहीं फैलाने का काम करा जा रहा है तो क्या करा जा रहा है? जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके मन में भी आक्रोश फैलेगा कि हमें हमारे बच्चों से अलग कर दिया गया है ना, होगा। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाएगा कि जो उनके साथ वो उनसे तो बेस्ट ही कर रहे हैं, ये कि हमें ज़िंदा भेज दिया जा रहा है और हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, धर्म पूछ के गोलियां मार दी जा रही हैं। सो पहले मैं वीडियो चलाऊंगी, पहले चला दूंगी, देखना उसको, फिर मुझे देखना, फिर आप बताना कि क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो जो हुआ है सही हुआ है, होना चाहिए। मैंने तो वीडियो देखी, मुझे भी अजीब लगा कि 1 साल के बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है उनकी माँ को, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें, ऐसे तो कोई भी आएगा, कोई भी मार के चला जाएगा। जैसे इस तरह से मार के, उस लेडीज़ का क्या कसूर था जिसकी 6 दिन शादी हुई थी बेचारी की, 6 दिन पहले उसके शादी हुई थी, 7वें दिन वो विधवा हो गई। अगर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो ये डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएंगे। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। वही कहते हैं जो अपने बारे में नहीं सोच पाएगा वो किसी के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो आज अपने बारे में सोचने का टाइम है। सो अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि देखो अब मोमडन्स के साथ भी बुरा हो रहा है, तो मोमडन्स वो भी है जो यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, वो देखो कितने अच्छे से रहते हैं, हर चीज़ कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। या फिर उनके मन में ये सब चीज़ें नहीं आती कभी भी, पाकिस्तान वालों के अंदर ही क्यों आती है? क्यों भाई? आज भी वो क्यों लगे हुए हैं कि ऐसा है, जबकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान का ही आधा हिस्सा उन्हें दिया गया है पाकिस्तान, कि चलो तुम अपना अलग देश बचा लो, फिर भी उनको प्रॉब्लम है। क्यों भाई? क्यों इतनी दिक्कत है? और दिक्कत है तो क्यों इधर आ रहे हैं लोग बाग? तो वापस तो भेजा जाएगा ही, देखो मेरे हिसाब से सबको भेजना चाहिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्लिप चलाई है मैंने, वो देखिए, उसके बाद बताइए, डिसीजन लीजिए, फिर आप सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे भी हमारे जो सरकार है जो डिसीजन ले रही है वो अच्छा ले रही है। अगर ये डिसीजन आज नहीं लिया गया तो फिर ऐसे ही हमले होंगे, और आज एक हुआ है, फिर ऐसा हो सकता है कि बार बार ऐसे ही हमले हों। उन्हें लगे कि इसे तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा। तो सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं वीडियो चलाई है मैंने, वो देखना ज़रा, उसके बाद बताना, उसके बाद मेरी बात सुनना। सो बाय बाय।